सत्यजीत नामक यज्ञ किया तो राजा बलि देवताओं पे चढ़ाई कर लिया और तुरंत सभी को जीत लिया। अमृत पिए मरे तो नहीं पर हार तो गए। सभी देवता बृहस्पति जी के पास भाग गए। बृहस्पति जी ने कहा अभी तुम देवताओं को, जो देवता हो तुम, देवता होने के बाद भी दैत्यों को मार नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य जी उनके गुरु हैं। भृगु आदि सभी ऋषि उनके पक्ष में हैं। किसके? देवताओं, दैत्यों के। और तुम लोग किसी प्रकार भी उसको जीत नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ वहां कहीं छिपे रहो। अब गुरु जी की आज्ञा प्राप्त हुई उनको, तो वे सभी इधर उधर छिप के रहने लगे। जब छिप के रहने लगे तो जो देवताओं की माता अदिति है उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत कष्ट हुआ उनको। एक दिन खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी और चिंता कर रही थी कि जो हमारे पुत्र हैं यहाँ वहां मारे फिर रहे हैं, बताओ क्या करूं। सोच ही रही थी कि उनकी जो पति देव है कश्यप ऋषि, वे तीर्थाटन के लिए गए हुए थे, वापस आ गए। उन्होंने पूछा देवी तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, खिन्न अवस्था में क्या क्यों बैठी हो, कारण क्या है तुम्हारा, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तुमने किसी का अपराध कर दिया है, किसी का अपमान कर दिया है, या कोई तुम्हारे पास आया तुम उसका स्वागत नहीं कर पाई, तुम क्यों खिन्न अवस्था में हो। माता अदिति ने कहा स्वामी जो आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात की है कि आजकल हमारे जो पुत्र देवता है वो मारे फिर रहे हैं इधर उधर, दैत्यों ने उनका राज्य छीन लिया है। कश्यप ऋषि मुस्कुराकर बोले देवी कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पति है, ये तो भगवान विष्णु की सब माया है। अगर तुम मुझसे पूछ ही रही हो कि मैं क्या करूं कि उनको स्थान मिल जाए रहने के लिए, तो तुम भगवान यज्ञ नारायण का ध्यान करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। माता अदिति ने कहा भगवान हम ध्यान तो करें पर कैसे करें। बोले देवी हम तुम्हें पयोव्रत का नियम बताते हैं जो हमें ब्रह्मा जी ने बताया था, उस नियम का पालन करो, अवश्य ही तुम जो चाहती हो वही होगा। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत का नियम क्या है? फाल्गुन के महीना में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके 12 दिन तक पयोव्रत का नियम करना चाहिए। उसमें पति की आज्ञा प्राप्त करके इस नियम का ही संकल्प करना चाहिए, और संकल्प ले ले तो फिर क्या करना चाहिए? कश्यप जी ने कहा संकल्प लेने के बाद में सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी का लेप करके शरीर में, बालों में बहते हुए जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में गौ ब्राह्मण, शालिग्राम, गुरुदेव और पृथ्वी माता का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। पूजन में धरती माता से प्रार्थना करें कि हे धरती माँ, आप जब इस रसातल में चली गई थी तो आपको भगवान वराह ने अपने दांतों पे धारण करके इस समुद्र के ऊपर स्थगित किया है। आप तो सबकी जननी हो, सभी को अपने गोद में बिठाने वाली हो, आप भी हमारे बच्चों को भी आप स्थान दें, ऐसा उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। गाय के दूध में गुड़ और चावल डाल के खीर बनाएं और उस खीर का नित्य प्रति 12 दिन तक आहुति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा,
इस मंत्र से प्रतिदिन आहुति दें और बचे हुए खीर का ही पान करके 12 दिन तक इस पयोव्रत को धारण करें। ऐसा जब नियम बताया तो माता अदिति ने इस नियम को करने लगी। एकांत नितांत शांत में भगवान का भजन करती, हवन करती, पूजन करती और जो खीर बच जाता उसी का भोग लगा के वे 12 दिन तक इस नियम का व्रत किया। जब व्रत किया भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले देवी हम तुम्हारे इस व्रत से बिल्कुल प्रसन्न हैं। जब प्रकट हो गए तो माता अदिति ने उनकी 3 श्लोकों में सुंदर स्तुति की। यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक वृजनोपसमोदयाद्य समनकृदीश भगवन् सिदीननाथ। हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं, साक्षात यज्ञ भी आप ही हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। भगवान, जो आपके शरण में आ जाता है उसको तो फिर किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती है। और आप जब हमारे सामने आ ही गए हैं तो मेरे को अब कमी ही क्या है। लेकिन भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे पुत्र देवता मारे फिर रहे हैं इधर उधर, उनको बस स्थान मिल जाए। भगवान ने कहा देवी आप चिंतित ना हो, अवश्य उनको स्थान